ओम तत्सत्य महाराज। दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। परमपिता परमात्मा देव अनंत ब्रह्मांड नायक श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्म ऋषि संत परवर श्री दादू दयाल जी महाराज, भगवान महाकालेश्वर, मोक्षदायिनी माँ शिप्रा मैया के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए भगवान को भजने वाले सभी संतों को प्रणाम करते हैं, भक्तों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने भगवान का नित्य ध्यान स्मरण, नित्य उसकी लीला और उनके चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करने से भगवान की बड़ी कृपा होती है। साधु आता देख के लीजिए शीश नवाय, ना जाने किस भेष में परमेश्वर मिल जाए। भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, गुरु और संत दर्शन, उनकी वाणी, उनके सानिध्य से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी घड़ी में गुरु महिमा, गुरुदेव का अंग दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि हम सभी संतों को प्रणाम करते हैं, सभी सिद्धों को प्रणाम करते हैं जो उस परब्रह्म परमात्मा, उस तत्व को जाने हुए उनके चरणों में अनुरक्त रहते हैं। गुरु कृपा से ही हमें भगवत प्राप्ति होती है। और आजकल संसारी लोग संसार के मोह माया, परिवार के मोह में अपना ज्ञान को खो देते हैं, अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं। महापुरुष कह रहे हैं कि आप स्वार्थ सब सगे प्राण स्नेही नाय, प्राण स्नेही राम है कि साधु कलिमाय। इस गौर कलयुग के अंदर कहते हैं कि आप स्वार्थ सब सगे, आप किसी की हाँ में हाँ मिलाएंगे तो कहेंगे कि मेरा प्रिय है, उसका कार्य करेंगे तो कहेगा कि ये मेरा प्रिय मित्र है। कुटुंब को कमा कमा कर देगा तो कुटुंब कहेगा कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। आप स्वार्थ सब सगे, ये सगे जो रहे हैं, ये संबंध जो है किसके हैं? स्वार्थ के हैं। आप स्वार्थ सब सगे प्राण स्नेही नाय, प्राणों से स्नेह करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। अगर कोई प्राणों से स्नेह करने वाला मिलेगा तो वो है परमात्मा, और दूसरा है सद्गुरु। गुरु ही एक ऐसे भगवान के तुल्य, देव तुल्य विभूति जो कि एक प्राणों से स्नेह करती है कि प्राण परमात्मा से बिछड़े हैं और वापिस से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। ऐसा सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं। और वो कहते हैं कि संसारी सब स्वार्थी होते हैं। वो किस प्रकार स्वार्थी होते हैं? उन्होंने, एक संत ने कहा कि एक परिवार में एक बेटा जो था, बहुत बड़ा कमाऊ बेटा था, बहुत कमा कमा करके लाता था। अब वो परिवार वाले जब कमा करके लाता था तो बहुत आव भगत करते थे, बहुत सत्कार उसका करते थे। वो गुरुजी के पास भी आता जाता रहता था। तो गुरुजी में जो है कथा में कहा कि भैया संसार तो सब स्वार्थी होता है। गुरुजी ने कहा, गुरुदेव मेरा परिवार ऐसा नहीं है, मेरा परिवार तो सब में से उत्तम है, क्योंकि वो मेरे से स्नेह रखते हैं,
मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि मैं अगर नहीं जाऊं तो वो भोजन भी मेरे बिना नहीं करते हैं। गुरु जी ने कहा, भैया अभी तू जो है कमा करके ला रहा है, परिवार को दे रहा है, तो तेरे से सब स्नेह रखते हैं। गुरु जी ने कहा, नहीं, मेरे परिवार वाले ऐसे नहीं हैं। गुरु जी ने एक औषधि दी, शवासन, और सिखा दिया। और शवासन में क्या रहता है कि ये जो है एकदम शरीर मुर्दा जैसा हो जाता है। कहा कि तू इस आसन को करके सो जाना, श्वास रोक करके। वो घर पे गया, श्वास रोक के लेट गया। जब भोजन का समय हुआ तो सब ने जगाया कि भैया, माता पिता ने कहा कि बेटे को बुलाओ, भोजन उनके साथ ही करेंगे, क्योंकि बेटे के बिना तो हमारा काम जो है चल नहीं सकता है। तो बेटे को जगाया तो जगा नहीं, शवासन, हाथ पैर ठंडे पड़े हैं, श्वास रुका हुआ है। वैद्य जी को बुलाया तो वैद्य जी ने कहा कि इसके तो प्राण पखेरु उड़ गए हैं। सब के सब रोने लगे। दादी रोने लगी, मैं मर जाती तो अच्छी थी। माता पिता रोने लगे, हम मर जाते तो अच्छे थे, ये हमारा जवान बेटा क्यों मर गया। वैद्य जी से कहा कोई उपाय हो इसके जीवित होने का, तो वैद्य जी ने कहा कि मरा हुआ कभी जीवित हो नहीं सकता है। अगर हो सकता है तो कोई परमात्मा की ऐसी कृपा हो, कोई महापुरुष ही इसको कभी जीवित कर सकते हैं, नहीं तो जो है हम जो है इसको जीवित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सभी ने उसको जगाया, जगा नहीं। तो कहा कि ये एक संत जी के पास जाता आता रहता है सेवा में, उनकी कृपा कभी हो जाए तो ये जीवित हो सकता है। तो बड़े श्रद्धा के साथ दौड़े दौड़े गुरुजी के पास गए। बोले, गुरुजी आपका चेला तो हरि ओम हो गया है, राम नाम सत्य हो गया है। बोले, आप कृपा करो, आपका चेला है, आपकी सेवा बुढ़ापे में करेगा। लेकिन अंदर भाव तो ऐसा रहा कि ये हमारी सेवा करेगा। लेकिन गुरुजी से कहा, गुरुदेव आपकी सेवा करेगा बुढ़ापे में, आप कृपा करो उसको जीवित कर दो। गुरुजी ने कहा, मरा हुआ जीवित तो नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। गुरुजी गए, गुरुजी के सामने सब रोने लगे। दादी कहने लगी, अब तो बुढ़ापा आ गया मेरा, 100 साल की होने वाली हूँ, अब तो मैं मर जाती तो अच्छी थी, मेरा जवान पोता क्यों मर गया। बाप जी कृपा करो। माताजी रोने लगी, मैं मर जाती तो अच्छी थी। पिताजी रोने लगे, मैं मर जाता तो अच्छा था। तो गुरुजी ने कहा कि एक दूध का कटोरा लाओ भर करके, बढ़िया अच्छा काजू बादाम डाल के दूध का कटोरा लाए और उस बालक के ऊपर घुमाया। और गुरुजी ने कहा कि जो इस दूध को पी जाएगा वो तो मर जाएगा और ये लड़का जीवित हो जाएगा। अब सभी सुन रह गए। जो कह रहे थे कि हम मर जाते तो अच्छे थे, ये क्यों मर गया। दादी से कहा, दादी माताजी आप पी लो, क्योंकि आप तो 100 साल की होने वाली है, ऐसे भी आप तो भगवान के घर जाना ही है। तो दादी जी कहने लगी, ओ गुरुजी थोड़ा दिन और जी लेने दो, ऐसे भी मरना तो है ही। तो माताजी से कहा, पिताजी से कहा, किसी ने भी वो दूध का कटोरा नहीं पिया। और वो बालक सब सुन रहा था, क्योंकि मरा तो था ही नहीं। इतने में गुरुजी ने कहा कि मैं इस दूध के कटोरे को पी लूं। तो गुरुजी के चरणों में लोट पोट करने लगे कि गुरुजी आप पी लोगे तो आपका बहुत बड़ा भंडारा कर देंगे, आपका बहुत बड़ा आश्रम मठ बना देंगे, बहुत बड़ी समाधि बना देंगे, क्योंकि धन दान की कमी थी नहीं। तो गुरुजी ने कहा, ये मेरा चेला है, मेरा शिष्य है, इसीलिए मैं इसके लिए दूध का कटोरा पीऊँगा, क्योंकि ये मेरा शिष्य है, भगवान की भक्ति इसको करवानी है। मनुष्य जीवन में आया है तो भगवान के चरणों में ये चला जाए, इसका मन
ऐसा मुझे प्रयत्न करना है, ऐसा परिश्रम करना है, क्योंकि मेरा शिष्य सेवा की है इसने। संत जो होते हैं, जो सेवा करता है, उसका कुछ न कुछ उपकार ज़रूर करते हैं, उसका कभी भी अहित नहीं चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा मैं पी लूँ, तो बड़े खुश हो गए सारे परिवार के, और प्रसन्नतापूर्वक गुरुजी ने वो दूध का कटोरा पी लिया और चेले से कहा, चल उठ। हाथ पकड़ के उठाया, खड़ा हो गया। जब वो खड़ा होके गुरुजी के पीछे पीछे जाने लगा, तो परिवार माता पिता बोले, कहाँ जा रहा है? बोले, जिसने मेरे लिए दूध का कटोरा पिया है, मैं उन्हीं की सेवा करूँगा। आप लोगों ने किसी ने मेरे लिए दूध का कटोरा नहीं पिया, आप सब स्वार्थी हो। तो गुरुजी के साथ ही चला गया। ऐसे ही महापुरुष कह रहे हैं कि आप स्वार्थ सब सगे प्राण स्नेही नाय, प्राण स्नेही राम है के साधु कलिमाय। इस घोर कलयुग में अगर कोई साथ देता है तो संत गुरु ही दे सकते हैं, भगवान दे सकते हैं। अन्य से कोई ऐसी आशा और अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। इसी आशा के साथ आप सभी को दादूराम सत्यराम, जय श्री महाकाल।